जय हिंद दोस्तों, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधन करेंगे 8 बजे। उससे पहले इस देश के लिए बड़ी नसीहत। भारत के जितने भी बड़े नाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सुपरस्टार्स हैं, उन सबसे मेरा एक ही सवाल है। अगर आप गुटखा, पान मसाला, बैटिंग एप्स, पोकर, तीन पत्ती को प्रमोट कर सकते हैं तो एक ट्वीट या एक पोस्ट आप ऑपरेशन सिंदूर पर भी कर सकते थे। ऐसा क्या डर था आपको कि आपका फैन बेस कम हो जाएगा या आपकी ब्रांड डील्स चली जाएंगी? याद रखिए, मातृभूमि सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसका एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनता है, और किस आधार पे बनता है कि वहाँ की फेमस पर्सनालिटीज या फिर दुनिया के प्रसिद्ध लोग क्या विचार रखते हैं, क्या दुनिया से कह रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनली एक नैरेटिव बना है कि भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया है। पहलगाम हमले की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, और इन सब का कारण है पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा। वहाँ की फेमस पर्सनालिटीज, फेमस सेलिब्रिटीज जो पाकिस्तान में है, चाहे वो बाहर रह रहे हैं, खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और आप लोग वहीं पर चुप हैं। यानी ये देश आज सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है, राजनीतिज्ञों के ऊपर सवाल उठा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सवाल उठाए जा रहे हैं? और मैं बात करना चाहता हूं, और बात सुननी होगी आपको। आज उन क्रिकेटर्स की सुननी होगी, फिल्म में नाचने गाने वालों की सुननी होगी, बहुत बड़े व्यवसायियों की सुननी होगी। जितने सेलिब्रिटीज अपने आप को समझते हैं, उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया है। और ये बड़ी समस्या है इस देश की। यहां नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, सवाल पूछने वाले सारे लोग हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। और किसी से सवाल पूछोगे तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है। और यही एक आप समझ सकते हो सोल्जर है, चाहे वो सेना के अंदर का सोल्जर हो, चाहे वो बाहर का सोल्जर हो, लेकिन सोल्जर की तरह सवाल पूछ रहा है कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं, क्रिकेटर्स हैं, या दूसरे लोग हैं, पान मसाले का आप ऐड करते हो, तीन पत्ती आईपीएल का ऐड करते हो, तमाम व्यवसाय का ऐड करते हो, लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने सेना की आपने हौसला बजाई भी नहीं कहा। क्यों आप चुप हो? आप इतने बड़े लोग हो। उन्होंने कहा कि नरेटिव बनता है, जिस तरह आप पाकिस्तान में देखिए, वो कुछ भी हो, शायद अफरीदी है, अपनी जनता के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, भले कुछ भी नहीं है, सब फाल्स नैरेटिव है। भले उसने बस इतना सोचा होगा कि मैच हमने ड्रॉ करा लिया किसी की मदद से, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी कूटनीति हो सकती है। वो हम आज शाम को शायद माननीय प्रधानमंत्री उसका खुलासा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरीके से कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे अमेरिका में, लेकिन अपने देश की बात करें तो यहां सारे चुप हो जाते हैं। यहां बैठे बैठाए इन्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए, बैठे बैठाए उनकी कोई क्षति होनी चाहिए। क्या किसी क्रिकेटर कोई फौज में गया है? बहुत सारे प्रादेशिक सेना के बोला हम फलाने लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, टीए में जाके फोटो खिंचा लेते हैं। क्यों नहीं गए लड़ाई में? अरे दर्द समझो, लड़ाई कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। और सैनिक इतने शहीद हो रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ता है, लेकिन आप लोग तो इसमें भी एक जो आपका बोलते हैं ना सोशल मीडिया का वार है, ये भी एक, उसमें भी आप शामिल होने से डरते हो कि हमारे फॉलोअर्स कम न हो जाए। हम तो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, हमें देश से कुछ नहीं लेना, एक उड़ान भर के हम और कहीं रह जाएंगे। तो ये आप वीडियो आप देखना होगा और इसको कमेंट्स आपने करना होगा। दूसरी बात कहूंगा कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने उसमें बहुत सारे संकेत दे दिए का है कि विनयन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी, सीधा सीधा है। आप समझ सकते हो ये कहां कहा है? ये आप समझ सकते हो सुंदरकांड में, जब भगवान राम ने समुद्र से याचना की, भैया जगह दे दो, हमने लंका पे चढ़ाई करनी है, लेकिन 2-3 दिन हो गए उसकी पूजा पाठ करते, वो नहीं जागा। और जब उसको बाण लिया सोखने के लिए, जब राम ने संहार करने के लिए किया, तो अपने आप हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो इसलिए बोला है कि भय बिन प्रीत नहीं होती है, और यही काम पाकिस्तान का होने वाला है।
पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये आपके सामने लाया गया है कि जो वो कह रहे हैं उस पर आपको भरोसा है। हमारी सेना कह रही, कम से कम इस पे तो भरोसा करिए। एक सैनिक कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक कॉम्बैट पहन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के डीजीएमओ कह रहे हैं, आप एयरफोर्स के अधिकारी कह रहे हैं, आप उनसे सवाल मत पूछिए कि कितने मरे। अरे मरे हम इतना बोल सकते, गिनना हमारा काम नहीं, हमारा काम हथियार चलाना है। अब हम गोली लगाएं और जाके पूछे कि तेरे को गोली लगी या नहीं लगी, व्हाट इज नॉनसेंस ऑफ रिपोर्टर्स। किस तरीके के सवाल किससे पूछना चाहिए आपको कख नहीं पता। आपको बकवासबाजी के अलावा कुछ नहीं पता होता है। आपको तो सेना के साथ नहीं खड़े हो सकते, देश प्रेम नहीं दिखा सकते हो। और कुछ ऐसे नमूने जो कि यहां की खाते हैं, यहां रहते हैं और साला नाम वहां का लेते हैं, वहां की जिंदाबाद जय बोल रहे हैं। तो सबसे पहले भारत के आगे, भारतीय राजनीति के आगे, और वो सेना तो निपट लेगी जिससे आप निपटाओगे। बड़ा चैलेंज है कि अंदर छुपे हुए नमूने हैं, यानी इन्हें मैं गद्दार कह सकता हूं, उनसे निपटना होगा। और उसके बाद आप समझ सकते हो, आपको 2.5 मोर्चे वाली बात थी, आज 3.5 मोर्चा सामने खड़ा हो गया है। पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और आधे अधूरे यार जिनका कोई थर्ड जेंडर वाले लोग यहां हैं जो अंगुली कर रहे हैं। सारे बुद्धू नहीं थे। फोटो चोर है ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ है। अंगुली कर रहे हैं सरकार से। अब नैतिकता से सवाल पूछिए। मजाक बना के रखा है आपने, हर चीज का मजाक, क्योंकि आप तो बैठे हो ना, तो आपका कोई बेटा फौज में ना पति फौज में। ये भी एक मैडम जी हैं जो सारे दिन कुछ न कुछ बकवास कहती रहती हैं। उनका हस्बैंड होता सेना में, पता चलता कि कहां दर्द होता है। किसी का पानी रोक करके, किसी की बिजली रोक करके थोड़ा बदल लिया जाता। हिंदुस्तान में तो बदनामी में सारे विश्व जो है वो हमारे ऊपर थोप रहा है कि वहां का पोजिशन क्या। पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो पोलिटिकली सॉल्व किया जाता है, गोली बंदूक से कभी नहीं होगा। आतंकवादियों ने इस जानकारी का थोड़ा सा उपयोग कर लिया और देश भर के न्यूज चैनल हिंदू मुस्लिम का राग अलापने लगे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। भाजपा को भी मसाला मिल गया और देश भर में वही शुरू हो गया जो आतंकवादी चाहते थे। गोली चलाकर वो हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना भाजपा वालों ने हिंदू मुसलमान की बातें करके पहुंचा दिया। No, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and these kind of things create instability, communal issues. Why are we having, communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗವನಂತೆ ಜಾತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಯಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೆ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಡಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಷ್ಟು ಅವಧಾನ ಯಾಕೆ ಇರೋದು? That if Pakistan says that it is not involved, let us accept that argument for a time. बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा। इतनी तो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें कोई गलत निर्णय है उसका। तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು शांति इरಬೇಕು। तो क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है।
कहां दर्द होता है, कहां लगती है और कहां चुभती है। इतने इतने लोग एक्सपोज हो रहे हैं, शर्म आती है। हम बहुत एक सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, बिल्कुल कभी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लड़ाई में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको उल्टा सीधा नहीं आता है। वो इनोसेंट हैं। उन्होंने कहा उन्हीं के बच्चे, उन्हीं का परिवार है, आज भी अपनी यूनिट में भी खबर रखते हैं कि क्या हमारी यूनिट सब ठीक ठाक है। अरे तुम शर्म करो, तुम देश का खाते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम राजनेता हो, तुम्हारे बच्चे राजनेता हैं। देख रही राजनेताओं का क्या हाल है, देखिए उनको, आपको कोई खतरा ही नहीं है कहीं साइड से। बहुत बड़ा खतरा आएगा तो आप देश छोड़ के भी भाग जाओगे, सीधी सीधी बात है। अभी मैं बात करता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है, हमारे डीजीएमओ साहब ने कहा है कि उनकी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने जवाब दिया। एयर मार्शल ए के भारती साहब थे और उन्होंने इस तरीके की रामचरितमानस की बातें कही हैं। डीजीएमओ हमारे घई साहब ने बहुत सारी बातें कही और ये कहा है आप टेंशन मत लीजिए, सेना है, हम अभी जिंदा हैं, हमारा मोराल भी जिंदा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कहां ठिकाने पर हमने तांडव मचाया, 9 आतंकी शिविरों को चुना, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। तमाम सारी बातें आपके सामने कही जा रही, वो आप सुन सकते हो। यकीन करो या न करो, लेकिन इस बात को यकीन करना होगा कि सेना लास्ट अंतिम सांस तक इस देश की मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खड़ा है, चाहे उसकी जान चली जाए। ये कमिटमेंट है सेना का, ये कमिटमेंट रहेगा। राजनीति आप क्या करते हो, बकवासबाजी आप क्या करते हो, आपकी वोट वाली राजनीति है या चोट वाली राजनीति है, वो आप समझ सकते हो। और आज सवाल पूछना है तो आप पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमला, जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो पहला संबोधन है, वो उसके बारे में रात 8 बजे। तुर्की ड्रोन्स का क्या हाल हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। हमारे नौसेना फ्लीट की कोई चुनौती पेश नहीं कर सका, पाकिस्तान के नापाक इरादों का विनाश किया। पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ खड़ी है, ये सीधा दिख गया है। डीजीएमओ के स्तर की बात होनी थी, आज समय बदला है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर कुछ विशेषज्ञ अपनी राय बोल रहे थे कि भारत चूक गया, भारत को कुछ और करना चाहिए था। तमाम ऐसी चीजें होंगी टेक्टिकली, तमाम ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर पूर्व राजनयिक केपी कैफिन का कहना है कि एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों के सामान्य जीवन की वापसी के रूप में संघर्ष विराम का स्वागत है। हालांकि कई विशेषज्ञ नागरिकों का पाकिस्तान को और अधिक दंड देना चाहिए था। कुछ लोगों को मानना है कि पाकिस्तान ने परमाणु धमकी का इस्तेमाल और अमेरिकी हस्तक्षेप को मजबूर करने के लिए किया, जिसके कारण युद्ध विराम हुआ। लगभग ये सही है और ऐसी चीजें बाहर निकल के आ गई। हम इसके लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। शुरुआती उल्लंघन के बावजूद युद्ध विराम काफी हद तक कायम है, एक लंबी और कठिन राह पर सकारात्मक लेकिन छोटा कदम है। उन्होंने बोला तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं, तमाम चीजों को सोच विचार करना पड़ता है। सेना प्रमुखों के साथ माननीय प्रधानमंत्री आज भी बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद खोले गए 32 हवाई अड्डे। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। पाकिस्तान पर सैन्य के साथ ही असैन्य हमला भी किया गया। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस पर हमें गर्व है। अब तमाम चीजें हैं, आपको सुनना है, इनको आपको समझना है और कम से कम देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं। देश के बारे में फाल्स नैरेटिव पैदा न करें। गलत सलत राजनेता का काम होता है सवाल करना, क्योंकि राजनीति इसीलिए होती है, पक्ष विपक्ष होता है, उनको अपना एक फील्ड तैयार करना होता है। उनको जब वो जाएंगे तब भी यही सेना होगी, वो अपनी सेना बना के नहीं लाएंगे, वो कहीं नहीं लाएंगे, वो एक दूसरे का यही चीज रहता है। लेकिन आपको सेना के साथ खड़े रहना है और देश के साथ खड़े रहना है। धन्यवाद दोस्तों।